हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी। और आज हम बात करते हैं डैंड्रफ में। डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन इशू है जो लोग फेस करते हैं। सबसे पहले तो डैंड्रफ क्या होता है, तो इट इज़ एक्सेसिव शेडिंग ऑफ डेड सेल्स फ्रॉम योर स्कैल्प। तो एक तरह से डेड सेल्स हैं जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और फिर वो डैंड्रफ के फॉर्म में पपड़ी के रूप में आपको दिखाई देते हैं स्कैल्प में, और उसमें कई बार इचिंग भी होती है। अब इसके रीजंस क्या होते हैं? पहला रीज़न है फंगल इन्फेक्शन। तो मेलासीजिया एक फंगस है जो ग्रो करती है आपके स्कैल्प में, उसकी वजह से ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ड्राइनेस हो, जैसे विंटर टाइम में आप देखते हैं ड्राई हो जाता है स्कैल्प, उसकी वजह से एग्रावेट हो जाती है प्रॉब्लम। तीसरा हो सकता है आपको जिंक, प्रोटीन्स या फिर बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी हो, तो उन लोग में भी डैंड्रफ देखा जाता है। चौथा रीज़न हो सकता है कि आपको एक हार्श शैम्पू या इस तरह का जेल्स या स्प्रे यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका स्कैल्प इरिटेट हो जाता है और फिर ये प्रॉब्लम आपको डेवलप हो गई है। तो बहुत से रीज़न है इसके। इसके अलावा कुछ डिजीज़ कंडीशन है, जैसे सोरियासिस, एक्जिमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी कई बार डैंड्रफ की समस्या देखी जाती है इन एक्सेस। अब ये जो सारी समस्याएं हैं, इनका क्या आप नेचुरल क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप स्कैल्प की जो हाइजीन है उसको मेंटेन रखें। हफ्ते में 2 से 3 बार आप स्कैल्प को वॉश कर सकते हैं, क्लीन रखें, ड्राई रखें। गीले बालों में कभी भी आप रबर बैंड ना बांधें या गीले बालों को टाई ना करें, उससे ये प्रॉब्लम बढ़ती है। अब घरेलू क्या उपयोग उसके लिए आप अपना सकते हैं? एक तो है नीम का पानी है, तो नीम के पत्तों को पीस के उनका जो पानी है उससे आप अपने स्कैल्प को धो सकते हैं। दूसरा एलोवेरा जो है उसका आप जेल लगा सकते हैं हेड पे, और ये दोनों चीज़ें इसको हेल्प करेंगी आपको। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए तो आप इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो काफ़ी इफेक्टिव होती हैं डैंड्रफ में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जिसमें कि नंबर 1 कैलीसल्फ आती है। तो कैलीसल्फ में क्या होता है कि पेशेंट को येलोइश डैंड्रफ जो कलर होता है उसका येलो होता है, और बहुत ज़्यादा पेशेंट को क्या होता है, वार्म रूम में एग्रावेशन होता है, ओपन एयर में आराम मिलता है। इसी तरह से नेट्राम्यूर का पेशेंट है। नेट्राम्यूर में क्या होता है कि फेस तो ऑयली होता है पेशेंट का, स्कैल्प बहुत ड्राई होता है, और इसके साथ साथ डैंड्रफ का जो कलर होगा वाइटिश होगा, तो वहाँ पे नेट्राम्यूर यूज हो सकती है। आगे चलते हैं तो इसमें आप सोराइनम को भी यूज़ कर सकते हैं। सोराइनम में भी अनहेल्दी स्किन होती है, और इस तरह का पेशेंट बहुत ज़्यादा चिली होता है, तो उसको कोल्ड इंटॉलरेंस होती है बहुत ज़्यादा। और इसमें आगे आप जो टिंचर्स होते हैं, एक्सटर्नल जो एप्लीकेशंस आते हैं, उसमें एक टिंचर मैं आपको बताऊंगी, कॉकलियरिया। तो कॉकलियरिया क्यू को आप लोकली अप्लाई करेंगे तो डैंड्रफ की जो समस्या है आपकी वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा ल्यूकस एस्पेरा क्यू आता है। तो ये 2 टिंचर्स हैं जो लोकली यूज़ होते हैं जो डैंड्रफ है उस इश्यू के लिए। बाकी आप डाइट में अपनी जिंक, प्रोटीन, बी कॉम्प्लेक्स, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई, और जो नट्स हैं, सीड्स हैं, ये आपको खाने चाहिए, तो इनमें जिंक होता है काफ़ी मात्रा में। और बाकी अपना हाइड्रेट रहिए और स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन रखिए। और लेने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक टोटली नेचुरल है, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स, और इजीली आप कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी जो भी आप मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही लें। यहाँ पे कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।